Today we are going to start chapter 8, Introduction to Trigonometry. Okay. The word trigonometry is derived from the Greek word tri, means three, means three, gon means sides, and metron means the measure. Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of triangle. In this chapter, we will study ratio of the sides of a right angle triangle with respect to acute angle. Firstly, we will define the values of trigonometric ratios for angles measures between 0 degree to 90 degree. Then we will also calculate the trigonometrical ratios for some specific angles. Okay. First topic is trigonometric ratios. The ratios of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratios. Trigonometric ratios are also called T ratios. To understand the trigonometric ratios, first of all, we will understand the concept of perpendicular, base and hypotenuse in a right angle triangle. Okay. For any acute angle, which is also known as the angle of reference. In a right angle triangle, the side opposite to the acute angle is called the perpendicular. This side of adjacent this acute angle is called the base B, and the side opposite to the right angle is called the hypotenuse. Okay. इन दिस फिगर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है. ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, और ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कितने का होगा, 90 डिग्री का. फर्स्ट फिगर हमें शो कर रहा है कि हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो कौन सा बन रहा है, रेफरेंस एंगल बन रहा है हमारा ए. ओके. परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, एसी है हमारा हाइपोटेनियस, और ए बी क्या है हमारा बेस. सेकेंड फिगर में यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमने चेंज कर दिया. रेफरेंस एंगल क्या हो गया हमारा, रेफरेंस एंगल हो गया हमारा सी. ओके. पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वही है हमारे, है ना. थर्ड वाले में रेफरेंस एंगल हमने किसको ले लिया, आर को. आर क्या हो गया हमारा, रेफरेंस एंगल. परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू, ये पी क्यू क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर. बेस हो गया हमारा क्यू आर. ठीक है. और पी आर जो है हमारा बेस हो गया हमारा क्या, पी क्यू आर, ये हमारा बेस हो गया. और ये जो पी आर है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल या एक ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है उसका, हाइपोटेनियस. तो ये लॉन्गेस्ट साइड क्या थी हमारी पी आर, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस. ओके. तो हमने एक डायग्राम बनाया. ओके. यहाँ पे हमारा रेफरेंस एंगल हो गया ए. ठीक है. सी क्या हो गया हमारा, अपोजिट एंगल हो गया इसका, और बी क्या है, ये भी हमारा अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल है, मतलब एंगल ए का अपोजिट क्या बन रहा है हमारा बी. ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनियस, ए बी हमारा बेस है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर. यहाँ पे रेफरेंस एंगल के साथ हमने एक साइन लिया है, इस साइन को हम बोलते हैं थीटा. क्या बोलते हैं इस साइन को, थीटा. ठीक है. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं. कितने रेशियोज होते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से. टोटल इसमें कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं. कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा, सेकंड होता है हमारा कॉस थीटा, थर्ड होता है हमारा टेन थीटा, फोर्थ होता है हमारा कॉसेक थीटा, फिफ्थ हमारा होता है सेक थीटा, और ये होता है हमारा लास्ट कॉट थीटा. ओके. मतलब टोटल नंबर ऑफ रेशियोज कितने हो गए हमारे 6. साइन थीटा मतलब क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम लेकर चले तो हमारा साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टेन होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी को, राइट एंगल एट किस पे है, बी पे. ओके. तो परपेंडिकुलर की बेस पे हमारा क्या लिखा है बी सी, तो ये क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी. एज इट इज हम बाकी इस रेशियो के लिए भी लिख सकते हैं, बाकी सारे रेशियोज के लिए भी लिख सकते हैं. अब ये तो आपने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं और हम इसे कैसे लिख सकते हैं. इसके लिए एक पॉपुलर टेक्निक है जो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, टी रेशियोज भी बोलते हैं. तो इसके लिए एक टेक्निक होती है कि आप साइड में लिख लीजिए पी बी पी अपॉन एच एच बी. मतलब एक फनी सा है, पर हम बोल सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ओके.
सोना चांदी तोले, मतलब कि साइन हमारा कॉस और टेन। अगर साइन है हमारा, साइन थीटा है तो हम क्या लेके चलेंगे, P अपॉन एच। कॉस थीटा है हमारा तो हम क्या लेके चलेंगे, B अपॉन एच। और हमारा टेन थीटा है तो क्या लेके चलेंगे, P अपॉन बी। अब इनमें रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, मतलब कि साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। मतलब कि हम इन वैल्यू को हम लिखें H अपॉन P तो ये किसके लिए बन जाएगा, कॉसेक के लिए। ठीक है, एज इट इज कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक। तो कॉस क्या है, B अपॉन एच, तो हम इसको रेसिप्रोकल में क्या लिखेंगे, H अपॉन बी, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, सेक की। और टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट। ओके, तो कॉट के लिए हम टेन के लिए लिखते हैं P अपॉन बी, तो कॉट के लिए क्या लिख देंगे, B अपॉन पी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ रखी है, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब हमारा आता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी स्टडीड अंडर दी टू कैटेगरीज। हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी होती है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। मैंने आपको अभी रेसिप्रोकल्स के बारे में बताया, हम उसी को लेके पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स आर। ओके, रेसिप्रोकल साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एज इट इज टेन थीटा कितना होता है हमारा, 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं क्वेश्चन रिलेशन। कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कॉट। ओके, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएगी, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो हमने इस चैप्टर में अभी इस 8.1 एक्सरसाइज के लिए ये सारी आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज और बेसिक पढ़ा है। ठीक है,